खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर हमने फॉर्मेशन भी स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट किया, रिटायरमेंट भी स्टार्ट किया और लिक्विडेशन भी स्टार्ट किया और उसके ऊपर हमने बहुत सारे लेक्चर्स भी बनाए थे। सिर्फ हमारा एडमिशन रहता है, उसको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्टनरशिप लिक्विडेशन के टॉपिक के ऊपर है, जिसके अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वन पार्टनर इंसॉल्वेंट की, यानी कि एक पार्टनर जब डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि उसका लॉस उसके कैपिटल से ज्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा और उसका लॉस कौन फुलफिल करेगा या कौन भरेगा या कौन अदा करेगा? अदर पार्टनर्स अदा करेंगे। तो इस कंडीशन को देखेंगे। इस कंडीशन का नाम बुक में पाकिस्तानी ऑथर जो है वो नॉर्मली लिखा नहीं जाता। इस मेथड का नाम है, यानी कि जब अदर पार्टनर एक डेफिशिएंट या इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बेयर कर देते हैं अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से या बिजनेस रिसोर्सेज से या अपने कैपिटल से, उसको कहते हैं गार्डनर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल। तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग कि आप एक इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बेयर करते हैं, कौन? अदर पार्टनर। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये बीकॉम पार्ट 1 2003 रेगुलर 2004 रेगुलर का क्वेश्चन है और इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, आजम, अकरम एंड अनवर वर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में पार्टनर थे, दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। ये उनका रेशो, ये उनके रेशोज हैं, लॉस हो कुछ भी हो वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑन जून 30 2003 दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट द फर्म। जून 30 2003 को उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को लिक्विडेट करने वाले हैं। बिफोर द लिक्विडेशन से पहले द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज अंडर। जो बैलेंस शीट थी वो ये है, कैश इनके पास 40,000, अदर एसेट 1,10,000, टोटल 150। इक्विटी साइड पे चले तो अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी 30,000, नोट्स पेबल 7,500, आजम का कैपिटल 50,000, अकरम का कैपिटल भी 50,000 और अनवर का कैपिटल 12,500। The other asset were sold for ₹3,000। अदर एसेट कितने के? 1,10,000 के। वो कितने के सोल्ड हुए? 3,000 के। 110 की वैल्यू के आपके एसेट और 3,000 के सोल्ड आउट, और इसका मतलब है लॉस है। साफ नजर आ रहा है। आगे आपको कह रहे हैं अनवर वाज पर्सनली इंसॉल्वेंट। अनवर जो है वो पर्सनली इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लॉस होगा इसके कैपिटल से ज्यादा वो कौन बेयर करेगा? अदर पार्टनर बेयर करेंगे अपने अपने रेशियोज के हिसाब से। रिक्वायर्ड गिव इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर जो पहला रिक्वायर्ड था वो बेसिकली लिक्विडेशन समरी का था। लिक्विडेशन समरी को अभी हम करने वाले नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रीज से और की अकाउंट की अप्रोच से लिक्विडेशन का प्रोसेस देखेंगे। लिक्विडेशन समरी का जो प्रोसेस है वो आइंदा आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा जी, एक बात यहाँ पर देखें कि जो इन्होंने कहा कि वो लिक्विडेट कर रहे हैं अपनी फर्म को। लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप और लिक्विडेशन ऑफ फर्म, इन दोनों बातों में फर्क है। लिक्विडेशन ऑफ फर्म का मतलब है कि आप पूरे बिजनेस को ही वाइंड अप करने वाले हो, खत्म करने वाले हो। बट लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि जो पार्टनरशिप डीड था, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, उसके अंदर चेंजिंग आने वाली है, जो कि रिटायरमेंट के केस में भी होती है। 3 पार्टनर होते हैं, एक चला गया, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हो जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, 3 से 4 हो गए, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या आएगा? फर्क आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा और इसका कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आया होगा। तो हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्रीज बना लेते हैं।
हमें पता है कि सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप अपने अदर एसेट को सॉर्ट आउट कर दें। या लायबिलिटीज को पे आउट करने के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको पे आउट ही करेंगे, यानी कि अज्यूम करेंगे कि पे आउट कर दी गई है। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री बनेगी वो अदर एसेट की बनेगी। नंबर 110 के एसेट 3000 के बिक गए तो आपका कैश आ गया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट बाय रुपीज 3000। और अदर एसेट, एसेट सोल्ड कर दिया, बड़ा था डेबिट कम हो गया, क्रेडिट बेच दिया तो अदर एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे कितने से 110 से। डिफरेंस क्या है, डेबिट साइड पर कमी है, इसका मतलब है कि वहां आएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। रिटायरमेंट में हम रिवैल्यूएशन का एक टेम्पररी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और लिक्विडेशन के अंदर हम रियलाइजेशन का, जो कि कितना बैलेंस आ जाएगा 107, 1,07,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है। नरेशन यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर देंगे टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट्स। उसके बाद आप सेकंड एंट्री बनाएंगे जैसे कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग। पहला स्टेप एसेट को आप देखते हैं, दूसरा स्टेप आप लायबिलिटीज जो है वो पे ऑफ करते हैं। लायबिलिटीज दोनों है तो कंबाइन एंट्रीज बना ले, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कम होती है तो डेबिट। तो अकाउंट्स पेएबल एंड नोट्स पेएबल दोनों कम होकर हो गई डेबिट साइड पर। कैश क्रेडिट 30,000, अकाउंट्स पेएबल 7,500 आपके पास है, नोट्स पेएबल। तो टोटल कैश आपके पास से गया 37,500। तो नरेशन यहां पर आप कर देंगे टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या आपने लायबिलिटीज की पेमेंट की है, ठीक है जी। अदर एसेट सोल्ड आउट कर दिए, लायबिलिटीज पे ऑफ आपने कर दी। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे पिछले एक क्वेश्चन में हमने गुडविल देखा था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गुडविल तो यहाँ आए नहीं, फिर लॉस या गेन जो होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको हुआ है लॉस। तो जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनका कैपिटल कम होने वाला है, उससे हमें पता लग जाएगा कि जो अनवर है उसकी कितनी डेफिशिएंसी आने वाली है। तो तीनों पार्टनर्स आजम, अकरम एंड अनवर, और लॉस और रियलाइजेशन हो जाएगा आपके पास से क्रेडिट। लॉस ऑन रियलाइजेशन है 107। इस 107 को इस रेशो में यानी कि 2:1 में आपने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो 107 मल्टीप्लाई बाय 2 सम ऑफ रेशो 5, 107 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 107 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज है 1800, इसका भी 42,800, और ये जो है इसको डिवाइड कर देंगे आप 1 के साथ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज 21,400 इसका लॉस आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कैपिटल था वो 12,500 था और इसको जो लॉस मिला है वो ज्यादा मिला है। यहाँ पर आप नरेशन नोट कर दें टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो जनाब इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें हम ये देखते थे कि
हमारा लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद हम क्या कर देते थे, हम बांट देते थे आखिरी अवेलेबल कैश। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमेशा आपने चेक करना है कि लॉस या गेन बांटने के बाद, नॉर्मली तो गेन में तो नहीं होता, लॉस बांटने के बाद कौन सा पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट है और उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, पहले वो चेक करेंगे आप, और उसके बाद आपने फाइनल पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो अनवर साहब हैं, उनका कैपिटल 12,500 है, उनको लॉस इतना मिल रहा है, तो इसका मतलब वो लॉस में आ गए। तो अब उनका लॉस अकरम और आजम अपने अपने रेशो के हिसाब से, यानी कि 2:2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में और इसका फिल कर देंगे। यहाँ पर आप कंप्यूटेशन कर लें डायरेक्टली। जब वो दोनों इसका लॉस भरेंगे, जब वो दोनों इसका लॉस भरेंगे, तो उन दोनों का कैपिटल हो जाएगा डेबिट आजम, आजम का कैपिटल डेबिट, एंड अकरम का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, और इसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बात मैं आपको टी अकाउंट से भी समझाता हूं। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली जो जगह है वो मिटा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं टी अकाउंट्स बना देता हूं सबके ही, यानी कि हमारे पास नॉर्मली जो टी अकाउंट्स आते हैं, एक आता है कैश का और बाकी पार्टनर्स के। एक पार्टनर है आपके आजम, आजम का, अकरम का, एंड देन अनवर का। तो जनाब अनवर साहब जो थे, अनवर साहब का कैपिटल बैलेंस कितना था, बैलेंस 12,500 उनका बैलेंस था। उनको जो लॉस मिला उसकी वजह से उनका कैपिटल क्या हो गया, डेबिट हो गया। दैट इज लॉस कितना मिला, 21,400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड आपकी हो गई ज्यादा। इसका आप डिफरेंस निकाल लें, 21,400 माइनस आप करते हैं 12,500, तो आपके पास 8,900 आ जाएगा। यानी कि 8,900 की यहाँ पर कमी है। जब वो दोनों 8,900 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा इन दोनों की वजह से, जो कि यहाँ रिकॉर्ड होगा, और आपस में कैपिटल इक्वल आकर इसको क्लोज कर देंगे। तो आपने बैलेंस डिफरेंस करके निकाल दिया, दैट इज 8,900 8,900 मल्टीप्लाई। अब देखें वो जो क्वेश्चन था उसमें रेशो कैसे था, 2:1। अब 1 तो अनवर का था, ये नहीं लेना क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इसका सम ऑफ रेशो आएगा 4। ठीक है जी। तो 2/4 2/4 5 बिल्कुल नहीं लेना। अनवर का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 8,900 से। जब इन दोनों को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 8,900 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं आप डायरेक्टली, 4,450 आ जाएगा। 4,450 4,450 आपके पास आ जाएगा इनका बैलेंस। डायरेक्शन आप कोड करते हैं, टू रिकॉर्ड द एफिशिएंसी ऑफ अनवर इज met by other partners। तो यहाँ पर ये इसकी एंट्री हम बना चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि लास्ट हमारे पास बचते हैं, क्योंकि अनवर तो चला गया, इसको मैं टी अकाउंट में भी करके बता देता हूँ कि बैलेंस था, लॉस यहाँ पर डेबिट हुआ, अब उसका कैपिटल दोबारा से क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, आजम की वजह से एंड अकरम की वजह से।
4450, 4450। तो दोनों साइड अगर हम कैलकुलेट करें तो 4450 दोनों को प्लस 8900 एंड 12500 इज इक्वल टू 21400। दोनों साइड 21400 21400, तो इनका अकाउंट आपके पास से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब जनाब बाकी चीजों को देख लेते हैं। बाकी चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे, ये याद रखनी है, ये मैं जगह मिटा रहा हूँ और हम देखेंगे कि हमारे पास एंट्री लास्ट की कैसे बनती है और हमारे पास बैलेंस इन लोगों का कैसे आता है। अनवर तो चला गया। कैश का जो बैलेंस था आपके पास वो पहले से 40,000 था। ठीक है जी। आजम का कैपिटल बैलेंस जो था वो 50,000 था और अकरम का बैलेंस भी 50,000 था। ठीक है जनाब। तो क्या इफेक्ट आया फिफ्थ एंट्री के लिए, यानी कि फाइनल पेमेंट के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास कैश आया वो किसकी वजह से आया? अदर एसेट की वजह से आया, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेबिट हुआ है, लेकिन कितने से कम आया कैश? 3000। ठीक हो गई बात। ये तो मैंने कैश रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद दोबारा कैश रिकॉर्ड कर देता हूँ। कैश क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? लायबिलिटीज की वजह से, यानी कि अकाउंट्स पेबल की वजह से और नोट्स पेबल की वजह से। अकाउंट्स पेबल की वजह से 30,000 का और अकाउंट नोट्स पेबल की वजह से 7,500 का। उसके अलावा और कहीं भी मजीद कैश नहीं आया। आजम का कैपिटल लॉस की वजह से डेबिट हुआ। यहाँ पर आ जाएंगे, कलर में चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले लॉस की वजह से डेबिट हुआ, दैट इज 42,800। और उसके बाद उसने लॉस बेयर किया किसका? अनवर का, या पेश किया। तो यहाँ पर अनवर कैपिटल लिख देते हैं 4,450। इसी तरीके से अकरम का कैपिटल भी डेबिट हुआ लॉस की वजह से 42,800 का, और उसने भी उतना ही बेयर किया, यानी कि अनवर का कैपिटल 4,450। तो इसको टोटल करके देख लेते हैं कि इनका जो रिमेनिंग बैलेंस है क्या वो कैश के इक्वल है। यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो जो कैश का बैलेंस है जो आपके पास मौजूद है वो कितने? 40,000 प्लस 3,000 43,000। 43,000 में से आप माइनस कर दें 43,000 माइनस 37,500, तो आपके पास कैश अवेलेबल जो है वो 5,500 है। तो इतना ही कैपिटल इन दोनों का भी होना चाहिए। तो आजम का कैपिटल देख लेते हैं कि कितना है। आजम का कैपिटल वो कह रहा है कि भाई 50,000 था। 50,000 में से आप माइनस करवा दें 42,800 एंड माइनस करवा दें 4,450। तो आपके पास आ जाएगा 20750, यानी कि आजम का। उसका देख लेते हैं, वो बिल्कुल इक्वल है, उसका भी यही आ जाएगा 2,750। तो 2000 और 2000 तो हो जाएगा 4000। 700 और 700 कितना हो जाएगा? 5400। 50 500। इसका मतलब है कि दोनों का कैपिटल इज इक्वल टू कैश। ठीक है जी। तो इनको फाइनल पेमेंट कर देंगे। फाइनल पेमेंट करेंगे तो दोनों का कैपिटल, इसका आजम का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा और अकरम का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। कैश आप फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो, कैश हो जाएगा क्रेडिट। आजम का कैपिटल कितना बचा था? 2750, ये भी 2750 और कैश आपके पास था 5,500। तो यहाँ पर आप नरेशन कोड करते हैं। नरेशन आपकी होगी टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ फर्म की लिक्विडेशन है।
अब इस एंट्री को हम फाइनली पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आजम साहब का जो कैपिटल है वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितना, 2750। तो दोनों साइड देख लेते हैं, 50,000 है, यहाँ पर 42,800, 2750, 450 आपके पास हो जाएगा 50,000। यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा 50,000, वो भी इसी के इक्वल है। कैश की वजह से वो डेबिट हुआ, दैट इज 2750, यहाँ पे 50,000, यहाँ पर भी 50,000। कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, दोनों की वजह से, यानी कि अनवर के कैपिटल की वजह से, सॉरी आजम के कैपिटल की वजह से और अकरम के कैपिटल की वजह से। 2750, 2750। तो यहाँ पर आ रहा था आपका टोटल 43,000, वहाँ पर टोटल आ रहा था 37,500। तो 5,500 का 5 वहाँ पर गया तो 38 और 5 43। तो ये भी आपके पास इक्वल आ गया। 5 एंट्री भी बन गई, ये अकाउंट भी बन गए, तो यानी कि बिजनेस खत्म हो गया। मैं बार बार बात रिपीट करता हूँ कि आपने पेपर में इसको कैंसिल आउट नहीं करना, ये समझाने के लिए बताया हुआ है कि आपके पास जितने भी अकाउंट्स थे वो खत्म हो गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको फाइनली जो हमारा एक अकाउंट था जो टेम्पररी तौर के ऊपर आया था उसको भी अगर खत्म करना सिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं। वो अकाउंट हमारे पास क्या था, लॉस ऑन रियलाइजेशन। किसी क्वेश्चन में लॉस की और होता है और गेन भी और होता है, तो उसको कंप्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉस था। तो लॉस की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। अब ये लॉस किसकी वजह से हुआ, अदर एसेट की वजह से हुआ। कितने का हुआ, 107। तो ये खत्म भी तो हुआ, खत्म कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि इन तीनों की वजह से ये क्रेडिट हुआ, यानी कि किसकी वजह से, आजम के कैपिटल की वजह से, अकरम के कैपिटल की वजह से, एंड देन अनवर के कैपिटल की वजह से। उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया 42,800 एंड देन 21,400। तो दोनों साइड इक्वल है, 107 और इधर भी 107। तो ये अकाउंट भी आपका खत्म हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी अच्छे तरीके से और टोटली आपको कॉन्सेप्ट आया होगा और पेपर में आप गलती कर ही नहीं सकते अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइंदा आने वाले एक क्वेश्चन में या लेक्चर में हम ये सिचुएशन देखेंगे कि एक पार्टनर जो है उसने दूसरे पार्टनर का यानी कि इंस्टॉलमेंट का जो लॉस है वो बेयर किया और जाते जाते वो खुद क्या मतलब कि उसका लॉस उसके कैपिटल से ज्यादा आ गया। तो उस सूरत में क्या इंक्रीज बनेगी या क्या चीज अप्लाई होगी उसको भी हम देखेंगे। तो आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिमांड करते हैं कि ये लेक्चर बना दें, ये लेक्चर बना दें, तो जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मेंशन करके वीडियो बनवा सकते हैं।